ओके महेश चौहान, से तो उसके बाद आनंद दुबे है ना, क्योंकि आनंद दुबे की पार्टी तो गुरिल्ला बाहर वॉर किसके साथ हो रही बैठकर है? मुस्कुरा तो रही है, मजे तो ले रही है, लेकिन असल में महेश चौहान इतना कंफ्यूजन शरद पवार ने क्यों फैला रखा है? ये कंफ्यूजन है या स्ट्रैटेजी है, रणनीति है कि हम इधर भी हैं और इधर भी हैं? सर, हम बिल्कुल इंडिया के साथ है। पहली बात ये बता दूं आपको कि 1999 से आज 2023 24 साल हुए। हर एक यही कहता रहता है कि शरद पवार जी भाजपा के साथ जाएंगे। 24 साल में नहीं गए। अब क्यों डाउट आ रहा है मुझे पता नहीं। ये जो संभ्रम में जो पैदा किया जाता है वो किससे किया जाता है वो आप समझ गए होंगे। अभी कंफ्यूजन की जो बात हो रही है, अभी आप देखिए अजित पवार जी खुद कहते हैं कि वो एनसीपी के नेता है। एनसीपी हमारी है, एनसीपी का सिंबल हमें मिलना चाहिए, एनसीपी का पार्टी का नाम हमें मिलना चाहिए, और हम तो है ही एनसीपी के। तो अगर अजित पवार खुद कह रहे हैं कि वो हमारे नेता है, वो एनसीपी के नेता है, तो इसमें कंफ्यूजन की बात आती किधर है? अभी जैसे कि शरद पवार जी ने कहा कि एक गुट जो अजित पवार जी के साथ गया, 8 विधायक उनके साथ गए और उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने बीजेपी को, सरकार को समर्थन दिया है, उन्होंने बीजेपी की विचारधारा अपनाई नहीं है। तो शरद पवार साहब ने यह कहा है कि अजित पवार भी, कल भी अगर आपने उनका स्टेटमेंट सुना होगा, तो वही कह रहे हैं कि वो पुरोगामी मतलब प्रोग्रेसिव विचारधारा के लोग हैं। उन्होंने जो हिंदुत्व का, उनका बीजेपी का जो हिंदुत्व की विचारधारा है वो अभी तक अपनाई नहीं है। अब यहाँ पर भी बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। अभी कंफ्यूजन कौन क्रिएट करता है मैं आपको बोलता हूँ। आप देखिए हमारी पार्टी ने, एनसीपी ने, ये जो 9 विधायक, जैसे कि शरद पवार साहब बोल रहे कि इन्होंने एक अलग रुख अपनाया है। यह अलग रुख अपनाने की वजह से हमने विधानसभा अध्यक्ष के पास एक अर्जी दी है और उसमें कहा है कि ये 9 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाए। अगर बीजेपी, और मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी आपको पता है कि वहां पर जो विधानसभा के अध्यक्ष बैठे हैं वो किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन वो एक पार्टी के हैं, बीजेपी से उनका, बीजेपी में से है। क्यों नहीं दूध का दूध पानी का पानी करते हो? क्यों देते नहीं है अजित पवार और वो गुट को वो अलग पहचान? वो क्यों नहीं उनको? महेश भाई एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड। आप कहां, देखिए गेंद आपने पहले बीजेपी के पाले में डाली, अजित पवार के पाले में डाली, स्पीकर के पाले में डाली। अरे भाई शरद पवार ये कहकर कैसे बच सकते हैं कि पार्टी टूटी नहीं है? अरे आपके एमएलए जाकर वहां दूसरी सरकार में मंत्री बन गए, आप कह रहे हैं विचारधारा से कोई समझौता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं महेश भाई? सीधा सीधा बताइए ना, आप एनडीए में हैं या इंडिया में हैं? एनसीपी टूटी है या नहीं टूटी है? मानक जी, एनसीपी टूटी है ऐसे ना ईसी ने कहा है, ना विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है। मैं यही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब ईसी या विधानसभा अध्यक्ष को ये निर्णय देगी कि हाँ भाई एनसीपी टूटी है, अजित पवार उनके साथ 40 से ज्यादा विधायक है और उनकी एनसीपी है, ऐसा ईसी और विधानसभा अध्यक्ष जब कहेंगे तब हम ये मानेंगे कि एनसीपी टूटी है। शरद पवार जी ने कल जो स्टेटमेंट कहा वो ये किया है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर विभाजन होता है तो और बहुत सारे लोग जाते तब वो पार्टी टूटती है। अभी तक हमारी पार्टी टूटी नहीं है, इन लोगों ने अलग रुख लिया है, इतना मेरा कहना है। अभी और एक बात सारे लोग क्या, सारे तो चले गए, बचा कौन है बताइए ना? 35-40 विधायक चले गए, प्रफुल्ल पटेल चले गए, छगन भुजबल चले गए, एमपीज में भी बताते हैं, सांसदों में भी ज्यादातर चले गए। मानक जी, जब तक ऑफिशियली इस पर निर्णय नहीं आता ये बोलना सही नहीं होगा। नाना पटोले सही कह रहे हैं क्या अजीत पवार वापस आने वाले हैं क्या? अभी नाना पटोले को आपको पूछना होगा, नाना पटोले ऐसा क्यों कह रहे? हम तो ऐसा नहीं कह रहे, अजित पवार जी तो ऐसा नहीं कह रहे, सिर्फ नाना पटेल है वो पटोले ये बात कर रहे। मतलब शरद पवार का ये दावा नहीं है ना कि अजीत वापस आने वाले हैं? हमारा तो बिल्कुल दावा नहीं। ओके, तो क्या शरद पवार, अजित पवार जी के प्रवक्ता बैठे, आप उनको पूछ सकते हो। तो क्या शरद पवार उधर जाने वाले हैं क्या? मैंने इसीलिए मानक जी, मुझे पता था आप ये सवाल पे आओगे, इसीलिए मैंने मेरे बात की शुरुआत इससे की कि 1999 से आज तक 24 साल हुए, रोज ये संभ्रम क्रिएट किया जाता है कि शरद पवार जी बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। 24 साल में नहीं गए, अब क्यों जाएंगे? नहीं गए क्या बताइए ना? महाराष्ट्र में विधानसभा में सरकार बचा दी थी बीजेपी की, आप कह रहे हैं नहीं गए, और अब पूरी 3/4 पार्टी चली गई उनके साथ, आप कह रहे हैं नहीं गए। बचा क्या है बताइए उनके साथ जाने के लिए? अब सिर्फ 2-3 नेता बचे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्यों रुके, क्यों नहीं जा रहे? आप बताइए। मैंने तो बताया नहीं जा रहे, आप मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके लिए मैं पूछा कि आपको ऐसे लगता है वो जाने वाले।
है तो अब तक क्यों नहीं गए, आप ही बता सकते हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ वो नहीं जाएंगे, वो इंडिया के साथ है। महेश भाई, मैं समझ रहा हूं आपकी मजबूरी, क्योंकि शरद पवार क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो शरद पवार ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। उनकी तरफ से आप भी क्या जवाब देंगे, मैं समझ रहा हूं आपकी मजबूरी।